स्ट्रैटेजी है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। आपने मनोरंजन तो बहुत किया होगा, ये मनोरंजन का समय है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मनोरंजन करो, दूसरों को शेयर करो, उनका भी मनोरंजन कराओ। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपका ब्रांड बढ़ेगा। आप वो चीज शेयर करते हो जिससे सबका फायदा होता है, इसलिए इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। द मोमेंट यू मेक मिस्टेक इन प्राइसिंग, सुनो प्राइसिंग के बारे में। The moment you make mistake in pricing, you are eating your profit. खत्म हो जाएगा आपका प्रॉफिट अगर आप प्राइसिंग में मिस्टेक करेंगे। बहुत तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है। एक होता है मिल्किंग एंड स्किमिंग प्राइसिंग, यानी कि एग्जिस्टिंग गाय का बढ़िया से दूध निकालते रहो, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से और प्रॉफिट निकालते रहो। ये तब चलता है जब कॉम्पिटिटर कम हो। अगर जितने कम कॉम्पिटिटर है उस समय आप अच्छा प्राइस लेकर के खूब पैसा कमा लो, उसको बोलते हैं मिल्किंग एंड स्किमिंग। एक होता है लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी। लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर 100 रुपए का माल बनता है, लागत है 100 रुपए की, 80 रुपए में बेचना शुरू कर दो। लागत है 100 रुपए की, कॉस्ट है 100, प्राइस कर दिया 80 रुपए, 20 रुपए और नीचे कर दिया, ताकि सारे कॉम्पिटिटर को खत्म कर दो। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि काफी देर तक, काफी दिनों तक इस लॉस को टॉलरेट नहीं कर पाओगे, या बड़ी मात्रा में लॉस को टॉलरेट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर 1 करोड़ लोग रोज खरीदने लग गए तो 20 रुपए का नुकसान, 20 करोड़ रुपए का नुकसान आपको रोज का अगर अगले 100 दिन तक भी झेलना पड़ गया तो ये आपके लिए 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो तो दिक्कत आती है लॉस लीडिंग में। एक होता है पेनिट्रेशन। लॉस लीडिंग क्या है? बेसिकली आपने 100 का माल 80 में बेचा। पेनिट्रेशन होता है कि आपने 100 का माल एग्जैक्ट 100 में बेच दिया, यानी कि कमाया कुछ नहीं, ब्रेक इवन प्राइस पे बेच दिया। ये एग्रेसिव मार्केटिंग का तरीका है, मार्केट पेनिट्रेशन करने का तरीका है। ये तब यूज करते हैं जब बड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है और एस्टैब्लिश लीडर को उखाड़ना हो। आपको बाजू में जो एस्टैब्लिश लीडर चल रहा है, अगर आपने उसको तंग करना, उसको हिलाना, उसको डिस्टर्ब करना हो, 100 का बनाया 100 में बेच दो। पर इसमें बस ये रिस्क रहता है कि अगर कॉम्पिटिटर ने भी प्राइस कम कर दिया तो फिर ये लंबे चलेगा, ये झगड़ा चलता रहेगा काफी दिन तक। आपको पता है अगली होती है प्रीडेटर प्राइसिंग। ये प्राइसिंग लॉस लीडिंग की तरह ही होती है। प्रीडेटर ये शब्द ही बड़ा खतरनाक है। राक्षस, दरिंदा, शार्क, चीता आया, सबको खा गया, सबको खत्म कर दिया। प्रीडेटर आया, सबको खत्म करने के लिए आया है। ये इतना नीचे कर देते हैं, कॉस्ट के इतना नीचे कर देते हैं कि आपको अनफेयर मार्केट एडवांटेज मिल जाता है, सब बर्बाद हो जाते हैं। और सेलर इतना नीचे कर देगा कि बाकी के सप्लायर सारे के सारे जबरदस्ती बेचारे स्ट्रेस में आकर के मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। जियो ने यही किया था। रिलायंस जियो ने पहले 6 महीने तक सब कुछ बिल्कुल फ्री कर दिया और अगले 6 महीने तक बहुत कम रखा, जिसके कारण क्या हुआ, बाकी सबको, सारी मार्केट को बर्बाद कर दिया रिलायंस जियो ने। एक और होता है बैरियर प्राइसिंग। बैरियर प्राइसिंग मतलब अपने प्राइस को ऐसा रखो कि नया आदमी ना एंटर कर पाए, बस बैरियर आ जाएगा उससे। इतना कम रखना, ये नहीं कि 100 का है कि 80 का करूं कि 90 का करूं कि 105 का करूं, अभी वो बात नहीं हो रही है। वो मार्केट के हिसाब से डिसाइड करें कि ऐसा बैरियर बनाएं कि जैसे ही कोई एंटर करने की सोचे वो घबरा जाए, अरे ये कमा क्या रहा है, ऐसा बैरियर बना। और आप अंदर कमा रहे हो, कुछ जरूर कमा रहे हो। ये डिफेंड करेगा, दूसरे को अंदर नहीं घुसने देगा। आपको भी अपने प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर है कौन। आप एक अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में जा रहे हो तो बहुत ज्यादा प्राइस रख सकते हो हल्की क्वालिटी पे। अगर आप प्रीमियम मार्केट में जा रहे हो तो बहुत ज्यादा प्राइस रख सकते हो, लेकिन तब क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाइनीज गुड्स मार्केट में जा रहे हो तो प्राइस भी कम, क्वालिटी भी कम। वैल्यू फॉर मनी मार्केट में जा रहे हो तो क्वालिटी बहुत A1 चाहिए, लेकिन प्राइस कम होना चाहिए। जैसे रिलैक्सो, मारुति हो गया, ये क्या है, ये वैल्यू फॉर मनी है। प्रीमियम के अंदर वर्साचे, लुई विटॉन, गुच्ची, मर्सिडीज हो गया। तो आपको एक और तरीका बताते हैं आपको। दूसरा तरीका ये है कि कॉग्स को समझो, आपकी कॉस्टिंग क्या है, उसके हिसाब से प्राइसिंग बनाओ। पहले कॉस्टिंग को पहचानो और क्या करो, आप ये भी देखो कि सामने वाले को वैल्यू कितनी मिल रही है, क्वांटिफाइड वैल्यू, कितने रुपए का वैल्यू दे रहे हो, उसके बेसिस पे भी आप अपना प्राइसिंग तय कर सकते हो। सामने वाले को बताओ आप कि भाई मैं तुझे 100 रुपए का प्रॉफिट कमा के दूंगा, इतने की वैल्यू दे रहा हूं, तो उसमें से 20 रुपए मैं रख लूंगा। डिसीजन मेकर आपके हाथ में है कि नहीं है? हाथ में नहीं है तो प्राइस आप ज्यादा ले नहीं पाओगे। एक और तरीका क्या, ऑप्शंस पहचानो। आपके कस्टमर के पास ऑप्शंस कितने हैं, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड कर सकते हो। अगर उसके पास बहुत सारी ऑप्शन है तो आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपकी गेम चेंज कर दोगे। फिर मैंने एक जगह बात किया, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट पे भी आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपका प्रोडक्ट इस समय इनोवेटर कैटेगरी का है कि डिक्लाइनिंग कैटेगरी का है। डिक्लाइनिंग कैटेगरी का तो प्राइस कम, इनोवेटर कैटेगरी का तो प्राइस ज्यादा। याद रखिए, एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग फॉरएवर, हेनरी फोर्ड। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो।